जय श्री राम, जय बजरंगबली। राम नाम लेखन से आपके जीवन में बहुत परिवर्तन हुए होंगे और यदि आप राम नाम लेखन करते हैं, तो आपके जीवन में बहुत चमत्कार भी आपने देखे ही होंगे। बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे थे कि हम राम नाम लेखन कैसे करें, कब करें? तो देखिए मैंने वीडियोज़ बना रखी हैं, आप जाकर चेक कर लीजिए कि राम नाम लेखन आपको कैसे करना है, संकल्प कैसे लेना है। और अगर आप हनुमान चालीसा भी आप संकल्प लेकर करना चाहते हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं मेरे वीडियोस कि कैसे आपको संकल्प लेना है और कैसे हनुमान चालीसा का जाप करना है। तो देखिए राम नाम लेखन करने से बहुत सी विपदाएँ जो हमारे आसपास नेगेटिविटी होती है, परेशानियाँ होती हैं, दुःख होते हैं, दर्द होते हैं, वो दूर हो जाते हैं। जैसे हम जब बारिश में कहीं जाते हैं, मौसम बारिश का होता है, बादल आस-पास छाए होते हैं और हमारे पास छाता होता है। तो अचानक से अगर बारिश आती भी है तो हम फिर डरते नहीं हैं कि हम भीग जाएँगे। हम तुरंत क्या करते हैं, छाता खोल लेते हैं और वो जो छाता होता है, वो बारिश से हमें बचाता है। जिसकी वजह से जब हम भीगते नहीं हैं तो हमारी तबीयत ख़राब नहीं होती, हमें ज़ुकाम नहीं होता, बुखार नहीं होता। वैसे ही जब राम नाम का हम जाप करते हैं, राम नाम लेखन करते हैं, तो हमारे आसपास भी एक ऑरा बन जाता है पॉजिटिव एनर्जी का। तो हमारे आसपास जब पॉजिटिव एनर्जी होती है तो नेगेटिविटी हमसे कोसों दूर होती है। अगर नेगेटिविटी गलती से हमारे आसपास आती भी है तो वो तुरंत ही हमसे दूर चली जाती है और जो दुख दर्द परेशानियाँ आती हैं, हमारे जीवन में जो कठिनाइयाँ आती हैं वो भी हमसे दूर हो जाती हैं। ऐसा नहीं कि किसी के जीवन में दुख नहीं होते। जब प्रभु श्री राम थे, उनके जीवन में भी दुख आए। तो सभी के जीवन, चाहे भगवान हो चाहे मनुष्य हो, सभी के जीवन में दुख तो आने ही हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन दुखों से हम डर कर बैठ जाएँ। क्या पता हम जो सोच रहे हैं, अगर हमने सोच लिया कि हमें ये हो सकता है, हमने कुछ बड़ी चीज़ें सोच ली, लेकिन राम नाम लेखन से प्रभु की जब कृपा होती है ना, तो वो बड़ा पहाड़ भी एक राई के दाने के बराबर हो जाता है। तो वैसे ही अगर आपको लगता है आपके जीवन में दुःख है, आप बहुत ज़्यादा समस्या में हैं, आपको नौकरी नहीं मिल रही, आप बीमार हैं, आपके घर में आस-पास में कोई भी बीमार है, कोई भी सदस्य ऐसा है जो नेगेटिव हो रहता है हमेशा, कोई ऐसी दिक्कत है जो आप किसी को बता नहीं सकते, अगर आपके मन में भी बहुत सारी परेशानियाँ हैं, विचलन रहता है, तो भी आप राम नाम लेखन कर सकते हैं। और ये लोग भी मैसेज मुझे करते हैं या कमेंट करते हैं कि हमने राम नाम लेखन किया 4-5 दिन लेकिन हमें कोई फ़ायदा नहीं मिला। तो देखिए तुरंत कोई ऐसा तो है नहीं, कोई ऐसी चीज़ है कि हमने तुरंत उसे जो है यूज़ किया और एकदम से हमें जो उसका रिज़ल्ट मिल गया, तो ऐसा नहीं है। जब हम राम नाम लेखन करते, प्रभु का ध्यान करते, भक्ति करते, तो कभी-कभी क्या होता है, कुछ लोगों की किस्मत अच्छी होती है, उन लोगों को तुरंत ही रिज़ल्ट देखने को मिल जाते हैं। और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि हमें थोड़ा समय लगता है, हम थोड़ा परेशान चलते हैं, प्रभु भी समझते हैं, लेकिन प्रभु को भी पता है कि कौन-सी चीज़ हमें कब किस समय देनी है। तो इसलिए सारी चीज़ें हम अपने ऊपर न रख कर भगवान के ऊपर हमें छोड़नी चाहिए। प्रभु को आप हमेशा अपने भाई के रूप में, पिता के रूप में ऐसे ही मानें, क्योंकि जब हम अपने पिता या भाई के रूप में कोई ज़िम्मेदारी हम प्रभु को देते हैं ना, तो जैसे हमारी शादी का खर्चा, हमारी शादी की जो भी जो है सारी दिक्कतें होती हैं या फिर जो शादी की पूरी तैयारियाँ होती हैं हमारे भाई और हमारे पिता करते हैं, वैसे ही जैसे अगर हम बेटी हैं या हम लड़के भी हैं, अगर आप लड़के हैं या आप लड़की हैं, तो भी आप उन्हें अपना बड़ा भाई, आप उन्हें अपना बड़ा जो है कुछ समझ सकते हैं। आप उन्हें पिता समझ सकते हैं, आपकी परेशानी 100% वो दूर करेंगे। कभी-कभी ऐसा होता है, समय थोड़ा ज़्यादा लग सकता है, लेकिन आप हिम्मत मत हारिए। अगर आपने संकल्प लिया है कि मैं 1000 बार पहले राम नाम लिखूँगा, तो आप वो 1000 बार राम नाम लिखिए। उसके बाद तुरंत रिज़ल्ट की आप आशा मत करो कि मैंने आज लिखा और कल मुझे रिज़ल्ट मिल जाए, ऐसा नहीं है। हफ़्ता, 2 हफ़्ता, महीना भी लग सकता है। इसके बाद आपको लगता है कि मेरी और बड़ी परेशानियाँ हैं, तो और आप ज़्यादा संख्या में, क्योंकि आपके अंदर जितनी पॉज़िटिविटी होगी, जितना जो है उत्साह रहेगा, प्रभु भी आपको उतना ज़्यादा जो है उतना अच्छा रिज़ल्ट देंगे। क्योंकि कहते हैं ना, जब कोयले की खदान से ही हीरा निकलता है, वो बहुत ज़्यादा परेशानियों में रहता है। जो हीरा रहता है एकदम दबा हुआ होता है, घिस-घिस के ही उसमें चमक आती है। वैसे हम इंसान भी हैं, सभी लोग देखने में सभी लोग एक जैसे ही होते हैं, लेकिन हर एक इंसान जो कुछ अच्छे मुकाम पर है, कुछ अच्छी सफलता जिसे मिली है, उसने मेहनत ज़रूर की है। तो वैसे ही आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपको नौकरी चाहिए तो आपको नौकरी के लिए जो है मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन एक
प्रभु है ना, हमारे सिर पर एक हाथ रखते हैं और हमें आगे बढ़ाते हैं। तो इसलिए हमें प्रभु का ध्यान करना है और राम नाम लेखन हमेशा करते रहना। तो देखिए, आज का जो मैं अनुभव बताने वाली हूँ वो है संदीप जी का, और संदीप जी है कोलकाता से। तो संदीप जी का ये जो अनुभव है, उनके पिताजी को कैंसर हुआ था। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। उन्होंने बताया कि उनको लिवर में कैंसर था, जिस वजह से वो कुछ ना खा पाते थे, कुछ बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती थी। वो कहते हैं कि हर महीने उन्हें जो है बहुत ज़्यादा खर्च करने पड़ते थे पैसे, क्योंकि इतनी कमाई नहीं थी और जितना पैसा था सारा जो उनकी बीमारी में चला जा रहा था। जिस वजह से वो काफ़ी परेशान रहने लगे। तो उन्होंने सोचा क्यों ना मैं प्रभु की भक्ति करूँ, जब मैं प्रभु की भक्ति करूँगा तो मुझ पर प्रभु ज़रूर कृपा करेंगे। इसलिए वो हर मंगलवार, हर शनिवार प्रभु के मंदिर जाते, यानी हनुमान जी के मंदिर जाते हैं, वहाँ सरसों का दीपक जलाते। वो बताते थे कि मैं वहाँ कम से कम 1 घंटा, 2 घंटा मुझे समय मिलता तो मैं ज़रूर बैठता और प्रभु से अपनी सारी बातें, मैं किसी के सामने नहीं रोता, लेकिन प्रभु के सामने पता नहीं क्यों मुझे आँसू आते और मैं प्रभु से सारी बातें कहता। मैं अपने साथ वो कॉपी भी लेकर जाता था जिसमें राम नाम लेखन में करता था, क्योंकि मुझे नहीं पता था राम नाम लेखन से क्या होता है। लेकिन मैंने मंदिर में देखा कि बहुत सारे लोग बैठे-बैठे वो कुछ नहीं करते, प्रभु से अपनी सारी बातें कहते थे और राम नाम, राम नाम, राम, राम, राम लिखा करते थे। तब मैंने सोचा क्यों ना मैं भी लिख कर देखता हूँ, और जो भी दिक्कत समस्या होगी तो मैं प्रभु को बोलूँगा। तब उन्होंने कहा कि मैंने राम नाम लिखना शुरू किया और प्रभु से सारी बातें मैंने शुरुआत से बताना शुरू करी कि मेरे पिताजी ऐसे थे, फिर ऐसा हुआ, फिर मेरे पिताजी की ये दिक्कत होने लगी, अब मैं कैसे करूँ, क्या करूँ, पैसे कहाँ से आएँगे, इलाज कैसे होगा? आपको सारी जो व्यवस्थाएँ करनी है, आपको मुझे मार्गदर्शन देना है कि मैं क्या करूँ? तो प्रभु ने उन्हें मार्गदर्शन दिया और सारी चीज़ें जो है प्रभु ने कैसे करी मुझे नहीं समझ में आया। दवाई का खर्चा होने जो भी होता था, अब वो धीरे-धीरे कम होने लगा, यानी मेरे पिताजी की जो तबीयत है वो ठीक होने लगी। अचानक जो है ऐसा चमत्कार हुआ कि एक दिन उन्हें बहुत ज़्यादा उल्टियाँ हुईं। हम उन्हें हॉस्पिटलाइज़ करा और हॉस्पिटल में जब वो एडमिट रहे तो डॉक्टर ने कहा कि इनकी बीमारी अब ठीक है, जो भी दिक्कतें थी अब बिल्कुल नहीं होंगी और अब ये बिल्कुल स्वस्थ है, कीमो की भी अब इन्हें ज़रूरत नहीं है। अगर लाइफ में कभी दिक्कत होगी तो आप इन्हें लेकर आना, लेकिन इस समय ये ठीक हैं। और उस बात को कम से कम 1 साल से ज़्यादा हो चुका है। अब मेरे पिताजी एकदम ठीक है, वैसी कोई दिक्कत नहीं है और मैं आशा करती हूँ कि प्रभु मुझ पर ऐसी ही कृपा बनाए रखेंगे। तो राम नाम लेखन से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि मेरी बात किसी ने नहीं सुनी, सिर्फ़ जो हनुमान जी ही थे जिन्होंने मेरी बातें सुनी। तो प्रभु सभी की बातें सुनते हैं। आप भी मंदिर जाकर बाबा से ऐसे बात करना जैसे वो आपके बड़े भाई हैं। उनसे सलाह माँगना, आपको किसी की सलाह की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ना ही किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने यही किया और प्रभु ने मेरे ऊपर हाथ रखा और मेरी सारी जो है समस्याएँ वो दूर हो गई। तो आज का ये अनुभव आप लोगों ने सुना, क्योंकि ये प्रभु की कृपा है जिस वजह से आप तक ये अनुभव पहुँचा है। जिस भी समय, जिस दिनांक को ये अनुभव आप तक पहुँचे, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। जय श्री राम, जय बजरंग।